ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर लिन का बॉयफ्रेंड किसी लड़की के साथ अय्याशी कर रहा होता है और उसके साथ वही रंगरलियां मना रहा था। उसे वो किस कर रहा था तो वो कहती है मैं कैसी लग रही हूँ, मैं बेतुकी लग रही हूँ ना। तो वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं, तुम काफी सुंदर लग रही हो और अभी इस टाइम इन सारी बातों का कोई मतलब नहीं है। अभी मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने के लिए मुझे फोकस करने दो, मुझे तुम पे फोकस करना है, इसलिए मुझे ये सब करने दो। अभी कुछ मत बोलो, जो हो रहा है होने दो। और दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे को किस करने लगते हैं और रोमांस में पूरी तरह से खो जाते हैं। इधर ये दोनों रोमांस फरमा रहे थे, एक दूसरे के साथ चुम्मा चाटी कर रहे थे कि तभी वहां पर इस ड्रामा की हीरोइन की एंट्री होती है और वो एक लात मार के दरवाजा तोड़ देती है और सीधा अंदर घुस के उसका हाथ पकड़ लेती है अपने बॉयफ्रेंड को। किसी और लड़की के साथ ये सब कुछ करते हुए देखकर वो तो हैरान ही हो गई थी। तो वहां पर इन दोनों को एक दूसरे के साथ देखकर उसे गुस्सा आ रहा था, उसका खून खौलने लगता है और कहती है तुमने मुझे धोखा दिया। कि तभी लिन का होने वाला हस्बैंड कहता है हनी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरी बात का विश्वास करो। वो वहां पर बात को पलट देता और कहता है ये लड़की मुझे पटा रही थी, मैं इसके पास नहीं आया था, मेरी बात का भरोसा करो। लिन कहती है अच्छा ये बात है, वो तुमसे इतना प्यार करती है, आमने सामने दिख रहा है। और वह कहने भी लगती है बेबी तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, तुमने तो कहा था तुम मुझसे शादी करोगे, फिर तुम नौटंकी क्यों कर रहे हो। तो वहां पर इस बात को वो मुकर जाता है और कहता है ऐसी बात नहीं है, ये झूठ कह रही है। तो यहाँ पे लिन समझ जाती है और कहती है तो मुझे क्या बेवकूफ समझते हो, मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, मेरे पास आना। तो उसे वो अपने पास बुलाती है और उसकी लेग्स के बीच में लात मारकर वहां से बाहर निकल आती है। जब वो बाहर निकल रही थी तो वहां पे हमारे इस ड्रामा की हीरो ये सब कुछ देख रहा था और कहता है क्या बात है, तुमने तो कमाल कर दिया। तो लिन कहती है तुम्हें ये सब कुछ अच्छा लगा ना, तो ये बात है। और वहां से वो चली जाती है। तो मिस्टर ही कहता है मेरी बात जरा सुनो तो सही, क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो, मुझसे शादी करोगी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर तो वो हैरानी हो जाती है और कहती है ये क्या बकवास बातें कर रहे हो। तो मिस्टर ही कहता है पहले मेरी सारी बातें सुन तो लो। तो लिन कहती है हाँ कहो, मैं सुनना चाहती हूँ, तुम्हारी आखिरकार प्रॉब्लम क्या है जो तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। तो मिस्टर ही कहता है मुझे अपनी फैमिली से अपने आप को बचाना है, क्योंकि मेरी स्टेप मॉम सब कुछ हड़पना चाहती है और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो तुम मुझसे शादी कर लो ताकि मैं उन लोगों के कंट्रोल में न रहूं और ना ही उन लोगों के इशारों पर नाचूं, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो, तुम बिल्कुल परफेक्ट लड़की हो मेरे लिए और इसके बदले में तुम्हें ढेर सारे पैसे भी दूंगा। जैसे वो ये बात सुनती है वो तो सीधा रंग बदल लेती है और कहती है हाँ हाँ मैं तो शादी करने के लिए एकदम तैयार हूँ। और वो काफी खुश हो जाती है। ये सब कुछ देखकर मिस्टर स्माइल करता है। आगे दोनों जाकर शादी कर लेते हैं। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज रहता है और वो लिन को साफ साफ कह देता है कि तुम्हें मैं हर मंथ इतने सारे पैसे दूंगा। तो वो पैसों की महारानी काफी खुश हो जाती है और कहती है ठीक है मैं तुम्हारा पूरा काम करूंगी, आज से तुम मेरे बॉस हो और मैं तुम्हारी हर बात को मानूंगी, जैसे तुम कहोगे मैं वैसे ही करूंगी और तुम्हारी फैमिली तुम्हें अब तंग नहीं कर पाएगी क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और इस शादी से काफी खुश होती है। फिर लिन कहती है क्या बात है, मैं कितने सारे पैसे कमाऊंगी, वाह मेरे तो मजे मजे और पैसे पैसा। ये सब कुछ देखकर मिस्ट्री तो स्माइल कर रहा था। फिर वहां पर लेना आती है और मिस्ट्री से कहती है आपका क्या ऑर्डर है बॉस, बताइए मैं वही करूंगी। तो मिस्ट्री कहता है तुम मुझे मेरे नाम से पुकारो। तो लिन कहती है ठीक है बॉस मैं वही करूंगी। मिस्ट्री कहता तुम घर जाओ और मेरा असिस्टेंट तुम्हें बता देगा कि तुम्हें कौन सा रूम चाहिए, तुम्हारे पास ढेर सारे घर हैं, तुम्हें जो पसंद आता है वो तुम रख सकती हो और उस रूम में भी रह सकती हो। ये बात सुनकर तो वो खुश हो जाती है। आगे मिस्ट्री कहता है मैं तुम्हें फ्राइडे को अपनी फैमिली से मिलाऊंगा, तुम तैयार रहना। तो वो कहती है ठीक है। और लिंक सोचने लगती है कि क्या बात है, ये मुझे अपनी फैमिली से मिलवाने वाला है, तो मैं इसको सैड नहीं करूंगी, मैं इनकी फैमिली से बिल्कुल डट के सामना करूंगी और उन लोगों को मुंह तोड़ के जवाब दूंगी। और वो कहती है ठीक है बॉस अब मैं घर जाती हूँ। तो वहाँ पे असिस्टेंट आ जाता है और कहता है मैम हमारे साथ चलिए और उसके साथ लिन चली जाती है। जबकि मिस्टर ही लिन की ऐसी हरकतों को देखकर काफी हंस रहा था। फिर लिन गाड़ी में बैठ गई थी तो असिस्टेंट बताता है कि हमारे बॉस ही फैमिली के सबसे बड़े बेटे हैं और उनकी एक स्टेप मॉम है जो कि अपने बच्चों के साथ घर में वापस आ गई और हमारी मालकिन तबाह हो गई। अपने हस्बैंड की बेवफाई मिस्टर की मॉम बर्दाश्त नहीं कर पाई, जिस वजह से मिस्टर की फैमिली काफी तबाह हो गई। और मिस्टर की मॉम के साथ क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि उनके कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मिस्टर की स्टेप मॉम ने सब कुछ हड़प लिया, इसलिए अभी उनकी जो भी प्रॉपर्टी है वो नहीं चाहते कि वो उनके नाजायज बेटे को चली जाए। तो लिन कहती है अब तुम लोग टेंशन मत लो, मैं आ गई हूँ ना, मैं पूरा सपोर्ट करूंगी मिस्टर ही को और वो सारी प्रॉपर्टी उसकी होगी, उन लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा, मैं उन लोगों से फाइट करूंगी। तो असिस्टेंट कहता है बिल्कुल मैम आप यही कीजिएगा, मैं भी यही चाहता हूँ। फिर लिन घर जाती है तो वहाँ पे असिस्टेंट कहता है ये घर आपके नाम हो जाएगा। तो लिन कहती है वाओ कितना बड़ा घर है, ये मेरे नाम हो जाएगा। तो असिस्टेंट कहता है हाँ बिल्कुल ये मैम आपके नाम ही हो जाएगा। आगे लिन कहती है
क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? तो असिस्टेंट कहता है हाँ कहो, क्या पूछना है? तो लिन कहती है क्या बॉस मेरे साथ सोएंगे तो नहीं? ये बात सुनकर असिस्टेंट तो हैरान हो जाता है और वो हंसने लगा था और कहता है हो भी सकता है, वैसे बॉस फिजिकली और मेंटली काफी स्ट्रांग है, आपके लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। ये सारी बातें सुनकर तो वो शर्मा जाती है और कहती है क्या बकवास बातें कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। और असिस्टेंट ये सब कुछ जानबूझ के करता है, वो उन लोगों का मजाक बनाने के लिए। आगे असिस्टेंट अपने बॉस के पास जाता है और उन्हें कॉफी देता है। तो मिस्ट्री कहता है क्या उसने एडजस्टमेंट कर लिया, उसने घर चुन लिया? तो असिस्टेंट कहता है हाँ बॉस, मैडम ने घर चुन लिया है, वैसे उन्होंने तो एक और बात कही है। मिस्ट्री कहता है उसने क्या कहा मुझे बताओ? तो असिस्टेंट कहता है वो आपके साथ सोना चाहती है। ये बात सुनकर उसके मुंह से कॉफी निकल जाती है। वो कहता है क्या बकवास बातें कर रहे हो? बेचारा शर्मा भी जाता है और असिस्टेंट ये सब कुछ जानबूझ के करता है बॉस को चिढ़ाने के लिए। आगे वो कहता है बॉस क्या मैं साफ कर दूं? तो उसका बॉस कहता है रहने दो, मैं खुद ही साफ कर लूंगा, तुम यहाँ से जाओ। और ये सारी बातें सुनकर मिस्टर ये स्माइल कर रहा था। इधर लिन को उसकी मॉम कॉल के बुलाती हैं, तुम्हारे पापा बिजनेस ट्रिप से आ गए हैं, तुम घर पे वापस आ जाओ। तो लिन सोचती है कितनी पाखंडी फैमिली है, एक तो मेरी बात सुनती नहीं है और मैं उनकी खुद की रियल बेटी हूँ, मुझे छोड़ के वो दूसरों से प्यार करती हैं, अडॉप्टेड बेटी से, मुझसे तो प्यार भी नहीं करती, कितनी पाखंडी फैमिली है। अभी जाकर मैं इन लोगों को मजा सिखाती हूँ। जब लिन घर से आती है तो उसकी मॉम उसके ऊपर ग्लास फेंक देती है और कहती है नौकरानी कहीं की, मेरे सामने घुटने टेको और मुझसे माफी मांगो, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो वहाँ पे लिन की स्टेप सिस्टर कहती है सिस्टर इसमें तुम्हारी गलती है, तुम्हारी शादी फू फैमिली से हो रही थी और तुमने फू फैमिली के बेटे को लात मारा, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था ना, तुम्हारी गलती तो है इसमें। वो हमारी कंपनी के लिए कितना सपोर्टिव था और वो हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट भी करता, तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है, हमें कितना नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो लिन कहती है तुम्हें क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है और तुम्हें नहीं पता वो किसी और के साथ सो रहा था, मुझे धोखा दे रहा था, क्या मैं तब भी उससे शादी कर लेती? तुम ऐसा कर सकती हो? अगर तुम चाहते हो फैमिली को इफेक्ट ना पड़े तो तुम ही मेरी जगह उससे शादी कर लो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो कहती है तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, मैं उनकी रियल बेटी नहीं हूँ ना, मैं कैसे शादी कर लूँ, तुम्हारी शादी करना बहुत जरूरी था, मैं ये नहीं कर सकती। तो लिन कहती है अच्छा ये बात है, तुमसे तो पूरी फैमिली प्यार करती है, मुझसे भी ज्यादा, मैं इनकी रियल बेटी होने के बावजूद मेरे साथ तो ये बहुत ही बेकार ट्रीटमेंट करते हैं, तुम्हारे साथ तो नहीं करते। तो तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए ना, ताकि फैमिली की कंपनी बची रहे, और ये मेरी रियल फैमिली है, फिर भी मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, और तुम तो अडॉप्टेड हो फिर भी रियल बेटी की तरह प्यार करते हैं। तो लिन की मॉम कहती है बकवास बातें करना बंद करो, इतनी चालाक भी मत बनो, ये सब कुछ तुम्हारी गलती है। वो फैमिली कितनी पावरफुल फैमिली है और मुझे पता है कि वो घटिया फैमिली भी है, लेकिन तुम्हें उससे शादी करनी चाहिए थी। तो लिन कहती है जब तुम जानती थी कि वो एक घटिया फैमिली है फिर भी मेरी उससे शादी करवाना चाहती हो, जबकि मैं तुम्हारी रियल बेटी हूँ और आप अपनी फेक बेटी को सेव करके रखना चाहती हो, कैसी मॉम हो? तभी उसका भाई कहता है यहाँ पे शादी प्यार मोहब्बत से नहीं होती, बस एक शादी कर लो और कंपनी की भलाई हो जाए, समझे तुम? और तुम्हें ऐसा करना ही होगा, और अगर तुम्हारी शादी हो जाती है तो हमारी कंपनी का स्टेटस बढ़ जाएगा और तुम्हारा स्टेटस भी बढ़ेगा, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? तो लिन उसे भी मुंह तोड़ जवाब दे देती है और कहती है इतने पसंद है तो जाके खुद ही बात कर लो, मुझसे क्यों कह रहे हो, मैं नहीं करने वाली। तो उसका भाई उस पर गुस्सा दिखाने लगता है, पर उसे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। आगे वहाँ पर लिन के डैड भी कहते हैं तुम कभी भी हम लोगों को सीरियस नहीं लेती हो ना। तो लिन कहती है आप लोगों ने कौन सा मुझे सीरियस लिया है, कभी मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार किया भी है, हमेशा एक सौतेली की तरह बिहेव किया है और गोद ली हुई बेटी को अपना माना है, और वैसे भी इस फैमिली में तो इस जियान का ही हक चलता है ना, मेरी थोड़ी ना कोई सुनता है, आप लोगों ने तो इसी सर पे चढ़ा के रखा है और ये यहाँ पे कब्जा करके बैठी हुई है और मुझे सुना रहे हैं। बट लिन की मॉम उल्टा उसी पे चिल्लाने लगती हैं और कहती हैं तुमने तो जियान के दिल पे चाकू घोंप दिया, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? कि तभी वहाँ पे जियान उठती है और कहती है मॉम डैड एंड ब्रदर मेरी बात सुनिए, सिस्टर से बहस करना बंद कर दीजिए, सिस्टर तो सही कह रही है ना मेरे बारे में, मैंने भी तो ऐसे किया ना, मैं आपकी फेक बेटी हूँ और इतने सालों से मैं आप लोगों के साथ रह रही हूँ, मैंने इसकी जगह ले ली है, शायद इस वजह से ये गुस्से में है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, शायद ये खुश हो जाएंगे। और वहाँ से जाने लगती है बेचारी बनकर, ये सब कुछ वो उसकी नौटंकी थी। तो वहाँ पे लिन की मॉम कहती है ऐसा मत कहो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लिन के डैड भी जियान को रोक देते हैं कि तभी लिन कहती है तुम तो ये कम से कम 2 से 50 बार यही सारे वर्ड्स यूज कर चुकी हो, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, पर तुम जाती कहाँ हो? टस के मस्त यहीं पे बैठी रहती हो, आज तक तो तुम यहाँ से गई नहीं हो और ये तुम्हारा प्लान कभी काम नहीं किया है, तुम एक नंबर की पाखंडी हो। तो लिन का ब्रदर उसे मारने लगता है और कहता है तुम ये क्या बकवास बातें कर रही हो, पर लिन उसके हाथ को रोक लेती और कहती है मैंने शादी कर ली है, इसलिए आप मुझ पर हाथ नहीं उठा सकते।
और वो अपनी शादी का मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखा देती है, पर किससे शादी की है ये बात किसी को नहीं बताती और वहां से चली जाती है। तो लिन के डैड कहते हैं अब इस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, उनसे मुझे माफी मांगनी होगी और अपनी कंपनी को बचाना होगा, कोई और सोल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे जियान कहती है डैड आप टेंशन मत लीजिए, मेरे पास एक आइडिया है, मैं जी फैमिली के बेटे को डेट कर रही हूँ और मैं उससे शादी कर लूंगी, उसके बाद हम लोग अपनी फैमिली को बचा लेंगे। और सोचती है तो क्या हुआ, मैं आपकी नकली बेटी हूँ, पर फिर भी सबकी टेंशन तो मैं ही पाऊंगी, मैं इनकी असली बेटी कहलाऊंगी और लिन तुम कुछ नहीं कर पाओगी। वहीं दूसरी तरफ लिन सज धज के बाहर आती है तो मिस्टर ही उसे देखकर तो शॉक्ड हो जाता और कहता है वाह कितनी सुंदर लग रही हो, क्योंकि वो उसकी फैमिली से मिलने जाने वाले होते हैं। और मिस्टर भी कह देता है तुम इस ड्रेस में काफी अच्छी लग रही हो और काफी सुंदर भी दिख रही हो। तो ये बात सुनकर लिन स्माइल करती है और वो दोनों फैमिली डिनर पर चले जाते हैं। जब मिस्टर लिन को साथ लेकर आता है तो वहाँ पर मिस्टर के डैड कहते हैं तुम्हें पता है ना ये फैमिली डिनर है, तुम बाहर वालों को अंदर कैसे ला सकते हो, तुम्हारी ऐसी हिम्मत, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। तो मिस्टर कहता है ये कोई अजनबी नहीं है, मेरी बात सुनिए। तभी लिन कह देती है कि मैं इसकी वाइफ हूँ और आप लोगों की डॉटर इन लॉ हूँ, तो मैं आउटसाइडर कैसे हुई, मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ ना। और मिस्टर भी कह देता है कि मेरी वाइफ है और जी फैमिली की एक मेंबर है। ये सब कुछ जानकर सब तो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं हमें बिना बताए तुम ऐसे कैसे किसी से शादी कर सकते हो, और इसके बारे में तुम सब कुछ जानते भी नहीं हो और ना ही हमें पता है, और तुमने शादी कर ली, तुमने फिर से हम लोगों को नाराज कर दिया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मिस्टर कहता है डैड आप इसकी चिंता मत कीजिए, मुझे पता है ये कौन है और मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। कि तभी वहाँ पर लिन मिस्टर ही से चिपकने लगती है और फ्लर्ट करने लगी थी ताकि सभी को पता चल जाए कि इन दोनों में कितना प्यार है। और लिन मिस्टर ही से कहती है ये लोग तो मुझे पसंद भी नहीं करते हैं। तो मिस्टर कहता है ये लोग तुम्हें पसंद करें या ना करें, तुम इस फैमिली की मेंबर हो और मेरी वाइफ हो, जी फैमिली की मेंबर हो, इस बात को तुम ध्यान रखो। कि तभी स्टेप मॉम कहती है तुम इतने साल तो फॉरेन में थे, फिर तुम्हें लड़की कैसे मिल गई और इससे तुम्हें प्यार कब हो गया, तुम्हारी शादी भी हो गई, कहीं तुम हम सबको धोखा तो नहीं दे रहे। लिन कहती है ओ यही मिस्ट्रेस है जो इसकी मॉम की जगह पे आ गई है यहाँ पे और मिस्टर ही को नीचे दिखाना चाहती है। मैं अभी से मजा चखाती हूँ और पहले इन्होंने उकसाया ना मुझे, अब से मैं मजा चखाऊंगी कि मुझसे पंगा लेने वालों का क्या होता है। और वो कहती है ओ आप ही हो वो मिस्ट्रेस है ना जिसने इस घर के बेटे को बाहर निकालने के लिए अपने नाजायज बेटे को यहाँ का वारिस बनाने की कोशिश की है। आप ये कैसे कह सकती हो इनके बारे में, पहले आप खुद के बारे में तो सोचिए कि आप कितने पानी में हो, क्योंकि आपकी वजह से इनकी फैमिली बर्बाद हो गई। मुझे इतना तो आपके बारे में पता है। तो ये सब कुछ सुनकर मिस्टर ही तो हंस रहा होता है क्योंकि उसे बड़ा ही मजा आ रहा था, कोई तो इस मिस्ट्रेस को जवाब दे रहा है। ये तभी मिस्टर ही की स्टेप मॉम कहती है इसे तो बात करने की तमीज भी नहीं है और इस फैमिली के ये बिल्कुल भी लायक नहीं है। तो मिस्टर ही अपनी स्टेप मॉम से कहता है आप कौन होती हो इसका फैसला करने वाली कि कौन लायक है और कौन नहीं, पहले आप खुद को तो देखिए, आप लायक थी इस फैमिली के जो इस फैमिली में आकर कब्जा कर लिया। कि तभी मिस्टर ही के डैड कहते हैं तुम्हें इनसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, ये तुम्हारी मॉम है। तो मिस्टर ही कहता है ये मेरी मॉम नहीं है, मेरी मॉम इस दुनिया में नहीं है, समझे आप। तो मिस्टर ही के डैड कहते हैं मैं इससे प्यार करता हूँ ना, तुम्हें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। तभी लिन फिर से पीछे बोल देती है अच्छा आप लोग प्यार करें तो अच्छी बात है, और हम दोनों ने प्यार करके शादी कर ली तो हम आप लोगों की दिमाग में खटक रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इन्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ और ये मेरे हस्बैंड हैं, इसलिए जब आप लोग रिस्पेक्ट करेंगे तभी मैं रिस्पेक्ट करूंगी। ये बात सुनकर ही डैड को काफी गुस्सा आता है और वो कहते हैं तुम इन सारे मामलों में बोलने वाली होती कौन हो, तुम्हें इसमें कोई हक नहीं बोलने का। तो मिस्टर कहता है इसे पूरा हक है, ये मेरी वाइफ है, ये जो चाहे कर सकती है, जब आपकी मिस्ट्रेस को बोलने का राइट है तो ये तो मेरी वाइफ है, इसको पूरा हक बनता है, ये हर मामले में बोल सकती है। कि तभी मिस्टर के डैड कहते हैं पहले तुम्हें इन सारे मामलों में अपनी ग्रैंडमा से पूछना चाहिए था, उसके बाद तुम्हें किसी को चुनना चाहिए था और उसे शादी करनी चाहिए थी। तो मिस्टर कहता है ये मेरे दिल के करीब है इसलिए मैं इससे शादी कर ली, अब कुछ भी नहीं हो सकता है, अगर मैं ये सारी बातें किसी से पूछने जाऊंगा तो ये तो मेरे लिए शर्म की बात है ना, मैं क्यों पूछूं। तो मिस्टर के डैड कहते हैं तुमने कहा था तुम कभी शादी नहीं करोगे। तो लिन कहती है इन्होंने ये कहा था कि मेरे अलावा किसी और से ये शादी नहीं करेंगे, इससे तो हमारी शादी हुई है ना। फिर वहां से लिन जा रही होती है कि तभी उसका स्टेप ब्रदर उसके सामने आता और कहता है मुझे तो पता चला कि तुम तो फू से शादी करने वाली थी ना, फिर तुमने कैसे मिस्ट्री से शादी कर ली। तो मिस्ट्री का स्टेप ब्रदर ये सारी बातें उसे कह रहा होता है। तो लिन कहती है मैंने तो उसे एक लात मारकर उससे ब्रेकअप कर लिया और मैं तो उससे प्यार भी नहीं करती थी, मैं जिससे प्यार करती थी मैंने उससे शादी कर ली। तो उसका फिर से स्टेप ब्रदर कहता है अच्छा ये बात है, मुझे तो लगा तुम्हें ढेर सारे पैसे दिए गए हैं इस वजह से तुम ये सब कुछ कर रही हो, वैसे मिस्टर ही ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं, मैं तुम्हें उतने पैसे दूंगा, तुम इसे छोड़ दो। तो लिन कहती है अच्छा तुम लोग तो वही हो ना जो इनकी फैमिली तोड़ के यहाँ पे रहना चाहते हो और हर चीज को त्यागना चाहते हो
पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, तुम लोग देख लेना। तभी उधर से उसकी स्टेप मॉम भी आ जाती है और वो चारों से बातें सुनाने लगे थे। तो लिन भी पीछे नहीं हटती और कहती है, आप लोगों की दाल नहीं गलने वाली यहाँ पे, मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं मिस्टर ही से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसे कुछ भी होने नहीं दूंगी। मैं तुम लोगों की बैंड बचा कर ही रहूंगी, तुम लोगों को जो करना है कर सकते हो, मैं नहीं छोड़ के जाने वाली उसे कहीं भी, समझे तुम। और फिर ये बोल के वहां से चली जाती है। तो मिस्टर ही की स्टेप मॉम कहती है, इसकी जबान बहुत चलती है। फिर मिस्टर ही और लिन दोनों घर आ चाहते हैं। तो यहाँ पे लिन कहती है, मैंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है ना। तो वो कहता है हाँ, कि तभी उनकी तबीयत खराब हो जाती है। ये सब कुछ देखकर वो घबरा जाती है और डॉक्टर को बुला लेती है। डॉक्टर उनका चेकअप करते हुए बताते हैं कि इन्होंने बहुत ही मिर्ची वाला खाना खाया है, ऑयली खाना खाने की वजह से इनकी हालत खराब हो रही है, अभी इन्हें ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। तभी लिन को समझ में आ जाता है ये सब कुछ उसके स्टेप मॉम ने किया है जानबूझकर, ताकि मिस्टर ही को परेशानी हो। ये सब कुछ जानकर उसे और गुस्सा आ रहा था और कहती है, मैं तो तुम्हें मजा छका के रहूंगी। फिर वो मिस्टर ही की देखभाल करने लगी थी और कहती है, अब आप ठीक हो ना। मिस्टर ही कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और लिन उसका काफी ध्यान रख रही थी, उसके हाथ को सहला रही होती है। ये सब कुछ देखकर मिस्टर ही काफी स्माइल कर रहा था और वो खुश भी होता है कि लिन कितनी अच्छी है, उसका कितना देखभाल करती है। नेक्स्ट डे मिस्टर ही आता है। तो लिन कहती है, आप वापस आ गए। तो उन्हें एक सरप्राइज देती है। वो रिंग लेकर आती है और कहती है, हमें ये रिंग पहन के रखनी चाहिए ताकि सबको पता चले कि हमारी शादी हो चुकी है और ये तो हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये सब कुछ देखकर मिस्टर ही को और भी अच्छा लगता है और वो भी उस रिंग को पहन लेता है। फिर वो उसे एक कार्ड देता है और कहता है, तुम इसके सारे पैसे यूज कर सकती हो, तुम्हें जहाँ जो खर्च करना है तुम कर सकती हो, और एक पार्टी होने वाली है उसमें तुम्हें जाना होगा। तो लिन कहती है, क्या मैं वहाँ पे जा सकती हूँ। तो मिस्टर कहता है, हाँ बिल्कुल जा सकती हो, तुम्हें पता है ना वहाँ पे स्टेप मॉम और उसका बेटा भी रहेगा, इसलिए तुम्हें उनसे बच के रहना है। तो लिन कहती है, तुम इसकी टेंशन मत लो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी, उन लोगों को भी मजा सिखा दूंगी। फिर मिस्टर ही और लिन दोनों ही पार्टी में जाते हैं। तो मिस्टर कहता है, मैं जा रहा हूँ ऊपर, तुम अपना ध्यान रखना। तो लिन कहती ठीक है और मिस्टर अंदर चला जाता है। तभी लिन अंदर जा रही होती है तो वहाँ पे जियान आकर कहती है, तुम यहाँ पे कर रही हो, ये तो ही फैमिली की पार्टी है ना, इसमें तुम्हारा तो कोई काम नहीं है, तुम किसे जानती हो यहाँ पे, क्या तुम यहाँ पे किसी को फंसाने के लिए आई हो, क्योंकि तुम मिस्टर ही को तो पटा नहीं सकती हो, वो मेरा है। तो लिन कहती है, हाँ बिल्कुल तुम्हारा ही है, एक डॉग के भौंकने से वो उसका थोड़ी ना हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जियान कहती है, क्या बकवास बातें कर रही हो। तो लिन कहती है, मैं तो इंसानों की भाषा बोल रही हूँ, पर तुम्हें थोड़ी ना समझ में आएगी, तुम्हें तो कुत्तों की भाषा समझ में आती है। जाओ जाओ, मैंने कौन सा तुम्हें रोका है, उसे अपना बनाने के लिए जाओ बना लो। और लिन जियान की बेइज्जती करके अंदर चली जाती है। तो जियान भी अंदर जाने की कोशिश करती है, पर वहाँ के सारे गार्ड्स उसे रोक देते और कहते हैं, बिना इनविटेशन कार्ड के तुम अंदर नहीं जा सकती, तुम्हारे पास कार्ड तो है ना, तभी अंदर जा पाओगी, वरना बाहर ही रहना। और जियान को अंदर नहीं जाने देते, क्योंकि जियान किसी को जानती नहीं थी, वो जानबूझ के सब कुछ कर रही थी मिस्टर ही को अपना बनाने के लिए, पर ऐसा होता ही नहीं है। जियान पूरी कोशिश करती है अंदर जाने की, पर गार्ड उसे अंदर जाने नहीं देते। फिर लिन जो पार्टी के अंदर जाती है, वो इधर उधर घूम रही थी कि तभी वहाँ पे एक वेटर आता है। वो उसे ड्रिंक सर्व करने लगी थी, जिसके चक्कर में उसकी ड्रेस पे ड्रिंक गिर जाती है। वो माफी मांगने लगी थी। तो लिन समझ आती है ये सारा कारनामा किसी और का नहीं, स्टेप मॉम का ही है। तो वो ये सारी बातें समझ आती और कहती है, अच्छा मुझसे पंगा लेना चाहती हो, अभी मैं तुम्हें मजा सिखाती हूँ। और उसकी स्टेप मॉम तो चाहती थी कि वो अकेली ड्रेस चेंज करने के लिए चली जाए, ताकि वो अपने प्लान में कामयाब हो सके, पर ऐसा होता ही नहीं है। वो उन्हें बुला लेती है। तो वहाँ पे जब उसकी स्टेप मॉम आती है तो उसे अच्छे से बात करती है, और वो जानबूझकर उसी पे ड्रिंक करा देती है और उनकी ड्रेस खराब कर देती है। और लिन स्टेप मॉम का प्लान उसी पे उल्टा चला देती है। तो कहती है, अच्छा मुझसे पंगा ले रही थी ना, अब मजा आएगा। कि तभी स्टेप मॉम सोचती है, अच्छा बच्चू तू मुझसे पंगा लेना चाहती है, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। और वो कहती है, ठीक है चलो हम दोनों एक साथ ही ड्रेस चेंज करने चलते हैं। और दोनों एक दूसरे के अलग अलग रूम में चले जाते हैं ड्रेस चेंज करने के लिए। पर स्टेप मॉम ने तो पहले ही अपना प्लान बना के रेडी रखा था। इधर मिस्टर ही अपनी अंगूठी को देखकर काफी खुश हो रहा होता है कि तभी उसे लिन मैसेज करती है, तुम यहाँ पर आ जाओ ऊपर और कुछ आदमियों को अपने साथ लेकर आना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छा शो होने वाला है। तो ये सब कुछ पढ़कर मिस्टर स्माइल करता और कहता है, क्या बात है, मेरी वाइफ तो कमाल की है और काफी स्किल में भी अच्छी है, इसने तो काम कर भी लिया। और मिस्टर ढेर सारे आदमियों को अपने साथ लेकर ऊपर जाता है। तो वहाँ पे लिन बाहर आती है। तो मिस्टर कहता है, तुमने अपनी ड्रेस को क्यों चेंज कर लिया, क्या हुआ था। तो लिन कहती है, मेरी और मदर इन लॉ की ड्रेस खराब हो गई थी, तो हम दोनों यहाँ पे एक्सचेंज करने के लिए आए थे, बट मैंने तो चेंज कर लिया। जब मैं बाहर आई तो मैंने सुना कि मदर इन लॉ के रूम में कोई है और वहाँ पे हल्ला भी हो रहा था, मुझे लगता है वो परेशान है, शायद उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। तो मिस्टर कहता है, क्या कह रही हो। कि तभी वहाँ पे एक बंदा कहता है, जी फैमिली के साथ किसने गलत करने की कोशिश की है और हम लोग उसे छोड़ेंगे नहीं। और वो लोग सीधा उसके रूम में पास जाते हैं
और रूम को खोलने की कोशिश करते हैं, पर अंदर से रूम लॉक था। तो ये सब कुछ देखकर सभी हैरान थे और दरवाजा खुलता है तो वहाँ पे मिस्ट्री की मॉम एक लड़के के साथ थी और वो लड़का उसके साथ गलत कर रहा था। दोनों के बीच में बहुत कुछ हो रहा था। ये सब कुछ देखकर सभी तो शॉक्ड हो जाते हैं और वहाँ पे सभी को एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ता है। तभी वहाँ पर मिस्ट्री के डैड भी आ गए थे, तो वो दौड़ के सीधा उनके पास जाती और कहती है, हनी देखो ना इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया। इस लड़के ने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की। वहाँ पे वो विक्टिम कार्ड प्ले करने लगती हैं, पर सभी उस पर थू थू करने लगे थे। छी, ये कैसी हरकतें करती है, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो काम मिस्ट्री की स्टेप मॉम लिन के साथ करना चाहती है, वही काम उल्टा उसी के साथ हो जाता है। वो मुंह के बल गिरती है और वो गुस्से वाला लुक देखकर वहां से चली जाती है। लिन उन्हें देखकर स्माइल करती है। आगे मिस्ट्री लिन से कहता है, तुम ये जो भी सारा कारनामा अकेले कर रही थी, अगर इसमें फंस जाती तो क्या होता। तुम्हें पता है ना मेरी स्टेप मॉम कितनी खतरनाक है, वो कुछ भी कर सकती है। अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाता तो। लिन कहती है, हस्बैंड तुम इसकी टेंशन मत लो, मैं पूरी तरह से ये सारे काम में माहिर हूँ और उन्होंने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं बच गई, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें जरूर बता दूंगी। तो मिस्ट्री कहता, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई नुकसान हो। तो लिन कहती, क्या बात है, बॉस को मेरी फिक्र हो रही है। तो मिस्ट्री कहता है, मैं तुम्हारा बॉस हूँ तो मुझे तुम्हारी फिक्र होगी ना। और वो उसे प्यार से बातें करने लगता है, प्यार भरी नजरों से देख भी रहा था। तो लिन कहती, क्या बात है, ये कितने अच्छे लगते हैं स्माइल करते हुए। ये सारी बातें वो सोच ही रही होती है। फिर वो दोनों पार्टी में चले जाते हैं। मिस्ट्री कहता है, मुझे कुछ काम है, मैं उस सारे काम को संभालता हूँ, तुम इस सब को संभाल लेना। तो लिन कहती है, तुम इसकी टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगी। बट वो फिर से उसे अट्रैक्ट हो जाता है और अपने हाथों से उसके बालों की तरफ छूने लगा था। तो ये सब कुछ देखकर लिन घबरा जाती है। उसके गाल भी गर्म हो गए थे और आके कहती है, ठीक है मैं कर लूंगी। और जाके कोने में बैठ जाती है ड्रिंक के पास। वहाँ पे वो कहती है, मैं इतना हॉट फील क्यों कर रही हूँ, आखिर मुझे क्या हो गया है उसके छूने से, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और जब वो मेरे इतना करीब रहता है तो मैं जोरों से दिल की धड़कने लगता है। ये सारी बातें मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही। और वो ड्रिंक पीने लगी थी कि तभी वहाँ पर लू आता है। वो लिन पर लाइन मारने की कोशिश करता है, उसे पटाने की कोशिश कर रहा था, बट उसका फ्लर्ट हमारी लिन पे काम ही नहीं करता। वो उल्टा उसकी बेइज्जती करके उसे वहाँ से भगा देती है। कि तभी वहाँ पर मिस्ट्री का स्टेप ब्रदर आता और कहता है, लू तुम्हें क्या लगता है ये लड़की इतनी आसानी से तुम्हारे हाथ में आ जाएगी, बिल्कुल एक नंबर की शातिर है और ये मिस्ट्री से प्यार करती है, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तुम इन दोनों के बीच में नहीं आ पाओगे और इसके बाद तुम्हें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि इन दोनों का रिश्ता टूट जाए, क्योंकि इन दोनों की वजह से मेरी मॉम के साथ बहुत ही गलत हुआ। तो लू कहता है, तुम उसकी टेंशन मत लो, एक ना एक दिन ये लड़की मेरी बाहों में ही आएगी और मेरे बिस्तर पे होगी, तुम ये देख लेना, मैं तो ऐसा करके रहूंगा। तो ये सारी बातें सुनकर मिस्ट्री का स्टेप ब्रदर काफी खुश हो जाता है। फिर वहां से मिस्ट्री और लिन दोनों ही बाहर आ जाते हैं। तो मिस्ट्री पूछता है, वो लड़का तुम्हारे साथ क्या कर रहा था, वो तुम्हें पटाने की कोशिश कर रहा था। तो लिन कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी बेवकूफ हूँ, मैं उसकी झांसे में आ जाऊंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मिस्ट्री कहता है, वो मेरे स्टेप ब्रदर चेंग का दोस्त है, जिस वजह से वो तुम्हारे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। वो कहती है, फिर तो अच्छी बात है, मुझे तो पता ही नहीं था। वैसे भी मुझे किसी और की तरफ देखने की जरूरत ही क्या है, जब मेरा इतना हैंडसम हस्बैंड है और इतना कैपेबल भी, मेरे लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। और वो तारीफ करने लगती है मिस्ट्री की। ये सब कुछ सुनकर मिस्ट्री को थोड़ा अजीब लग रहा था और ये सब कुछ सुनकर तो वो शर्माई चाहता है। उस दिन की बात याद आती है जब असिस्टेंट ने कहा था कि वो तुम्हारे साथ सोना चाहती है, शायद उसी का ख्वाब सजा रहा था। तो वो कहती है, मिस्ट्री तुम्हें क्या हो गया, तुम इस तरह अजीब रिएक्ट क्यों कर रहे हो। तो मिस्ट्री लिन से साफ साफ कह देता है, क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगी, 3 साल मेरे साथ रहने वाली हो, अगर तुम्हारी इच्छा हुई किसी के साथ रिलेशन बनाने की। तो लिन कहती है, तुम ये क्या बकवास बातें कर रहे हो, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा और मेरी कोई इच्छा नहीं है इस तरह करने की। और वो भी शर्मा चाहती है मिस्ट्री की इन सारी बातों को सुनकर। और वो कहती है, मैं तुमको कुछ और समझा रही थी और तुमने कुछ और ही गलत मीनिंग समझ लिया, पर ऐसी बात नहीं है। वो घबराने लगती है। मिस्ट्री कहता है, हाँ हाँ मैं समझ गया, लिन इस तरह घबराओ मत। और मिस्ट्री सोचने लगता है, सच में लगता है ये मुझसे प्यार करने लगी है, इसका क्रश मेरे पर आ गया है। पर वो तो कुछ और ही सोच रही थी कि कहीं बॉस मुझे काम से ना निकाल दे, मुझे इस काम से नहीं निकलना है, मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए, और ये सारी बातें वो सोच रही थी। फिर वो लोग घर चले जाते हैं। मिस्टर ही अपनी वाइफ के लिए गिफ्ट लेके आता है और असिस्टेंट से कहता है, तुम जाके ही उसे दे देना, उसे काफी अच्छा लगेगा। तो असिस्टेंट कहता है, क्या बात है बॉस, कहीं आपको उससे प्यार तो नहीं हो गया, आप उसके लिए गिफ्ट खरीद रहे हैं। तो मिस्ट्री कहता है, तुम बस अपने काम से काम रखो, यहाँ क्या बकवास बातें कर रहे हो और हमारे पीछे पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने जितना कहा जाके उतना ही करो, क्योंकि मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। तो असिस्टेंट कहता है, ठीक है बॉस मैं चाह रहा हूँ, और वो वहाँ से निकल जाता है। फिर असिस्टेंट आता है लिन के पास और कहता है, आपके लिए बॉस ने दिया है। उसे देखकर वो काफी खुश जाती है और वो सोच रही थी कि मुझे तो लगा था मुझे बॉस निकाल देंगे, पर उसने तो मुझे गिफ्ट दिया, वाओ कितना अच्छा है।
और ये सारी बातें वो मन में सोच रही थी। फिर असिस्टेंट बताता है कि आपके भाई ने फिर से कंपनी में कोई घोटाला कर दिया, जिसकी वजह से मिस्ट्री की इमेज पर खराबी आ सकती है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा और अपने रिलेशन के बारे में जाकर उन्हें बता दीजिए अच्छे से, ताकि वो उल्टा सीधा काम ना करें। इससे आपको भी इफेक्ट होगा और मिस्टर ही को भी। इसलिए सारे मामले को आप खुद ही सुलझा लीजिए। तो लिन कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं इसे संभाल लूंगी। और अपने भाई से मैं खुद बात करती हूँ कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। और सोचती है लगता है मेरा भाई मेरी लाइफ ही खराब करना चाहता है, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। और अपने ब्रदर को कॉल करती है कि मुझे तुमसे मिलना है, तुम यहाँ पर आ जाना। तो वो कहता है ठीक है। जब लिन वहाँ पर बैठी हुई थी तभी वहाँ एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है। जब पहली बार लिन अपने घर के अंदर आई थी तो वहाँ पे उसके भाई ने कहा था ये तो विलेजर गर्ल है, मेरी सिस्टर कैसे हो सकती है। लगता है हॉस्पिटल में किसी को गलतफहमी हो गई है। और उसकी काफी इंसल्ट करता है। ये सारी बातें वो सोच काफी सैड हो जाती है। इस भाई को तो मेरी जरा से भी फिक्र नहीं है। कि तभी वहाँ पर उसका ब्रदर आता है और कहता है मुझे बताओ तुम्हारा और मिस्टर ही का क्या रिलेशन है, मैं जानना चाहता हूँ। तो लिन कहती है मुझे लगता है जियान ने मेरे बारे में तुम्हारे काफी कान भरे हैं, वो ऐसे कैसे कर सकती है, हमेशा मुझसे जलती रहती है। तो लिन का भाई कहता है तुमने उसके बॉयफ्रेंड को छीन लिया है तो वो नहीं करेगी क्या, वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे और तुमने ऐसा क्यों किया, तुम उन दोनों के बीच में क्यों आ गई, तुम हर किसी के रिश्ते को तोड़ना ही क्यों चाहती हो, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। तो लिन सोचने लगती है इसका मतलब उस दिन जियान इसलिए आई थी ताकि वो उस पार्टी के अंदर जा सके और मिस्टर ही को अपनी तरफ कर सके, पर ऐसा हुआ नहीं। तो लिन का भाई कहता है तुम कितनी सेल्फिश लड़की हो, एक तो तुम इस फैमिली की बेटी होके भी तुम इस फैमिली के बारे में नहीं सोचती और जियांग से जलती रहती हो, कितनी शर्म की बात है। उल्टा उसे 3-4 बातें सुना देता है। तो लिन कहती है भाई तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, जाके अपने दिमाग का इलाज कराओ। और जियान ने झूठ कहा, मिस्ट्री के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है, मिस्ट्री मेरा हस्बैंड है, तुम ये देख सकते हो, और हमारी शादी भी। वो उसे अपना शादी का सर्टिफिकेट दिखा देती है। तो उसका भाई सब कुछ देखकर तो शॉक्ड हो जाता है और सोचता है जियान ने मुझसे झूठ क्यों कहा। लिन कहती है और तुम मेरे हस्बैंड से दूर रहना, उसकी कंपनी में ज्यादा टांग घुसाने की हिम्मत मत करना। तुम्हें तो पता है हमारी कंपनी और उसकी कंपनी में 36 का आंकड़ा है और मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। कि तभी लिन का भाई गिरगिट की तरह रंग बदल लेता है और कहता है लिन तुम्हें पता है ना तुम्हारा भाई हूँ मैं, और वो तुम्हारी भी कंपनी है, तुम्हारी फैमिली है, तुम्हें हेल्प नहीं करोगी। तो लिन कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम लोगों को कभी हेल्प नहीं करने वाली, तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया है मैं कभी नहीं भूलने वाली। और ये बात कह के वहाँ से चली जाती है। फिर लिन खाना खा रही होती है, तभी वहाँ पर मिस्टर ही वापस आता है घर। तो वो कहती है तुम घर आ गए, अब मेरी बात सुनो, मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था मेरे भाई ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है, लेकिन अब किसी बात की भी चिंता मत करना, मैंने उससे बात कर ली है, तो अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा, ना ही किसी चीज में तुम्हें तकलीफ होगी। तो मिस्ट्री कहता है कोई बात नहीं, तुम इसकी टेंशन मत लो, हम दोनों हस्बैंड वाइफ है ना, तो हमारे रिश्ते को कोई तोड़ नहीं सकता। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम मेरे साथ हो, बस इतना ही काफी है। और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना, इसलिए तुम्हारी फैमिली मेरे साथ कुछ भी कर नहीं पाएगी, और अगर करेगी भी तो मैं उनका डटकर सामना करूंगा। और जियांग की गलतफहमी दूर हो गई ना। लिन कहती है जियांग मेरी कुछ भी नहीं लगती और वो मेरी सिस्टर भी नहीं है, पर मेरी फैमिली उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करती है, जबकि मुझसे सोतेलो जैसा बिहेव करते हैं, जिससे मुझे बहुत बुरा लगता है। ये लोग मेरे साथ इतना गलत कैसे कर सकते हैं, इनका जरा सा भी दिल नहीं कांपता। अगर वो फ्यूचर में आपके पास कभी भी आती है तो आप उससे कभी बात नहीं करेंगे और उससे दूर ही रहना, ठीक है ना। मुझे अपनी फैमिली की कोई परवाह नहीं है, मुझे उन लोगों से कोई लेने देने नहीं है, मैं तो चाहती हूँ उन लोगों से मैं बदला ले लूँ। तो मिस्ट्री कहता है ठीक है, तुमने जैसा कहा है मैं वैसे करूंगा। फिर मिस्ट्री बताता है कि हमें ग्रैंडमा से मिलने के लिए जाना है, इसके लिए तुम तैयार रहना, वो हमारे साथ कुछ भी कर सकती है। तो लिन कहती है तुम इसकी टेंशन मत लो, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। तो मिस्ट्री कहता है ठीक है, हमें अपनी फैमिली से लड़ते रहना होगा ताकि वो लोग हमारे साथ कुछ भी गलत ना कर सके। फिर मिस्ट्री और लिन दोनों सीधा अपने घर चाहते हैं अपनी ग्रैंडमा, मॉम और स्टेप मॉम से मिलने के लिए। तो वहाँ जाके पता चलता है कि ग्रैंडमा इन लोगों की क्लास लगाने वाली और कहती हैं पार्टी में जो हुआ मुझे उसके बारे में सब पता चल गया, कितनी शर्मनाक बात है, तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, और ये सारा कारनामा और किसी का नहीं लिन का ही था। तो मिस्ट्री कहता है इसमें लिन की क्या गलती है, जाकर आप अपनी डॉटर इन लॉ से पूछिए उसने क्या किया है। तो वहाँ पे वो चिल्लाने लगती है और कहती हैं मैंने कुछ भी नहीं किया मॉम, ये सारी गलती इन लोगों की है, इन लोगों ने मुझे फंसाया है और ये सब में सारी गलती लिन की है, लिन ने सारा कारनामा किया है। तो मिस्ट्री कहता है इसमें मेरी वाइफ की कोई गलती नहीं है, आपने जो गलती किया उसका भुगतान आपको खुद भुगतना पड़ेगा, और आपके पास तो एविडेंस भी नहीं है कि लिन ने कुछ किया है। और लिन भी उन लोगों को करारा जवाब देती है। तो ग्रैंडमा कहती है तुम्हारी वाइफ की जुबान तो कैंची की तरह चलती है, इतना इसे नहीं बोलना चाहिए, एक तो ये हमारे परिवार में घुस गई, इसकी फैमिली को ये भी नहीं पता था कि तुम्हारी शादी इससे हुई है। तो लिन कहती है मैंने अपनी फैमिली से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं, इसलिए मुझे अपनी फैमिली से कोई मतलब नहीं है,
मैंने मिस्टर ही से शादी की है और मैं कभी भी उसे डिवोर्स नहीं दूंगी। आप लोगों को जो करना है आप कर सकते हो। और उल्टा उन लोगों को 4 बातें सुनाकर वहां से वो उठलाते हुए चली जाती है। तो मिस्टर ही कहते हैं अब यहाँ पे कोई बात रही नहीं है, मेरा भी यहाँ पे कोई काम नहीं है तो मैं भी जाता हूँ। और वो भी वहां से चला जाता है। और ये सब कुछ देखकर उसे बहुत ही अच्छा लगता है कि लिन ने इन लोगों को करारा जवाब दिया। और ग्रैंडमा चिल्लाती रह जाती हैं। देन कहती हैं तुम लोगों ने मेरा अपमान किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पर वो दोनों उसकी एक बात नहीं सुनते और वहां से निकल जाते हैं। तो वहां पर मिस्ट्री के स्टेप मॉम फिर से ग्रैंडमा कान भरने लगती है और कहती हैं आपको इन लोगों को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। तो ग्रैंडमा उल्टा उसी पर चिल्लाती और कहती हैं तुम लोग किसी काम के नहीं हो, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है और तुम होती कौन हो बोलने वाली। इन सारे मामले से दूर रहो, मुझे खुद ही हैंडल करना होगा और मैं हैंडल कर लूंगी। फिर मिस्ट्री बाहर आता है तो लिन वहां पर होती है और कहती है क्या मैंने कुछ गलत कहा या मैंने कुछ गलत किया, इससे तुम्हें परेशानी तो नहीं होगी। मिस्ट्री कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। और वो सोचने लगता है कि पहली बार किसी ने मेरे लिए स्टैंड लिया है, क्योंकि मेरी फैमिली कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचती, बस उन्हें अपने आप से मतलब रहता है। और सभी मेरे स्टेप ब्रदर को ही प्यार करते हैं, मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता। पूरी दुनिया में बस लिनी है जिसने मेरे लिए लड़ाई की और मेरे लिए इसने सब कुछ कहा। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी लाइफ में आई। फिर वो लोग घर आते हैं तो घर जैसे ही चाहते हैं वहाँ पर पहले से फेंगा चाहती है। उसे देखकर वो लोग हैरानी हो गए थे। वो कहती है सिस्टर इन लॉ आप घर आ गई, मैं आपका वेट कर रही थी। तो मिस्ट्री कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, तुम अब अपने घर जाओ। तो फैंग कहती है मेरे मॉम डैड ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, इसलिए मैं यहाँ पे रहने के लिए आई हूँ। तो मिस्ट्री कहता है तुम्हारे करतूत भी तो ऐसे हैं, इसलिए तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया होगा। अंकल आंटी ने बिल्कुल ठीक किया तुम्हारे साथ, पर मैं तुम्हें नहीं रखूंगा, तुम यहाँ से निकलो। तो वो कहती है ब्रदर प्लीज मुझे यहाँ पे रहने दो ना, सिस्टर इन लॉ तुम रहने दो ना, आप लोग मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। और वो इमोशनली उन लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है ताकि वो यहाँ पर रुक सके। तो मिस्ट्री उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वहां से लिन को लेके जाने लगा था। तो मिस्ट्री जैसे ही लिन का हाथ पकड़ता है उसे अजीब लगता है। तो यहाँ पे फैंग समझ जाती है मुझे लगता है इन दोनों का रिश्ता नकली है, मुझे यहाँ पर रहना ही होगा, कोई ना कोई बहाना बनाकर, ताकि मैं पता कर सकूं इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। और मेरे मॉम डैड ने मुझे इसलिए यहाँ पर भेजा भी है ताकि मैं पता लगा सकूं इन दोनों के बीच में आखिर चल क्या रहा है। बट फिर लिन मना लेती है मिस्ट्री को कि फैंग को यहीं रहने दो। तो शायद इसके मॉम डैड ने इसे घर से बाहर निकाल दिया है, हम इसे समझाएंगे तब ये दोबारा गलती नहीं करेगी। वो कहता है ठीक है पर तुम थोड़ा इससे दूर ही रहना, ये बहुत चालबाज है। तो वो कहती है मैं समझ गई। आगे लिन ब्रेकफास्ट कर रही होती है तो वहाँ पे सर्वेंट बताती है कि ये सब कुछ मिस्टर ही ने आपके लिए बनाया है। ये सब कुछ जानकर फैंग कहती है क्या बात है, ब्रदर ने बनाया था, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम झूठ कह रही हो ना, मेरे लिए तो कभी ऐसा कुछ नहीं बनाया। और वो गुस्सा करने की एक्टिंग करने लगती है। फैंग कहती है सिस्टर इन लॉ आप मुझे बता सकती हो कि आप दोनों के बीच में और कुछ हुआ है क्या। और वो उसे रोमांटिक बातें पूछने लगती है। तो ये बात सुनकर लिन तो घबरा जाती है। वो मिल्क पीने लगी थी और उसे कुछ भी नहीं बताती और कहती है तुम अभी बच्ची हो, इन सारे मामलों से दूर रहो, तुम्हें इन सारे मामलों को नहीं जानना चाहिए। फिर मिस्टर और लिन दोनों उसके सामने प्यार वाली नाटक करने लगे थे ताकि फैंग को पता चल जाए कि इन दोनों के बीच में बहुत प्यार है। और ये सब कुछ वो लोग जानबूझ के करते हैं क्योंकि उन लोगों को पता होता है फैंग उन दोनों पे नजर रख रही है। और मिस्टर ही लिन के सिर पर किस कर लेता है। तो फैंग ये सब कुछ देखकर खुश हो जाती है कि ब्रदर और सिस्टर इन लॉ में कितना प्यार है, मुझे तो सच में लग रहा है कि इन लोगों का रिश्ता नकली नहीं है। आगे मिस्टर लिन से कहता है कल हम लोग फिर से पार्टी करेंगे और मैं तुम्हें पहली बार किस करूंगा, ये मेरी फर्स्ट किस है। तो लिन भी कहती है हाँ और मेरी भी फर्स्ट किस होगी। और दोनों अपने अपनी किस के बारे में बात करने लगते हैं, शर्मा भी रहे थे। नेक्स्ट डे लिन काफ़ी तैयार होती है और मिस्ट्री वहाँ पे आता है तो लिन जाके गले लग जाती है और कहती है हनी तुम घर आ गए। ये बात सुनकर मिस्ट्री स्माइल करता है और फिर लिन के लिए एक सरप्राइज रखा था वो सुबह दिखाते हैं। ये सब कुछ देखकर लिन खुश हो जाती है कि तभी वहाँ पर ये सब कुछ फैंग भी देख रही होती है। तो मिस्ट्री लिन के बहुत करीब आ जाता है और उसे किस कर लेता है। दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से डूब गए थे। और फैंग इन दोनों की फोटो खींच लेती है और कहती है इतना प्रूफ हो गया है ताकि मैं अपने पेरेंट्स को अपडेट दे सकूं कि ये दोनों के बीच में सब कुछ सही है और इन लोगों का रिश्ता भी काफी अच्छा है। आगे लिन मिस्टर ही को किस किए जा रही होती है तो मिस्टर ही कहता है फैंग यहाँ से चली गई है। तो लिन यहाँ पर शर्मा जाती है और कहती है मैं अभी ने क्या एक्सप्लेन करूँ, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बेचारी शर्माते हुए वहाँ से गुड नाइट कहकर चली जाती है। तो मिस्टर ही को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वो उसे क्या कहे, वो भी उसे गुड नाइट कह देता है। और ये सब कुछ होने के बाद वो काफी खुश हो रहा था। मिस्टर को लगता है कि लिन उससे प्यार करने लगी है पर इस बात को वो कन्फेस नहीं कर पा रही है। नेक्स्ट डे मिस्टर ही लिन को अपने अंकल आंटी से मिलवाने के लिए लेके जाता है और वो कहते हैं अंकल आंटी मुझे बहुत प्यार करते हैं,
इसलिए तुम उन्हें ये गिफ्ट दे देना। लिन कहते ठीक है, और वो लोग जाके अंकल आंटी से मिलते हैं। तो अंकल आंटी इन दोनों को देखकर काफी खुश हो जाते हैं, और लिन जिस प्यार के लिए बचपन से तरस रही थी वो प्यार उसे अंकल आंटी से मिलता है। और वो कहती है इसकी भी फैमिली से प्यार नहीं करती थी, बस उसके अंकल आंटी से प्यार करते हैं। चलो कोई तो है जो इसकी केयर करता है। ये सब कुछ देखकर लिन काफी खुश हो जाती है कि इनकी फैमिली कितनी अच्छी है, और जिस प्यार के लिए वो तरस रही थी अंकल आंटी लिन से काफी प्यार करते हैं। फिर सभी साथ में मिलकर डिनर करते हैं और कहते हैं आज रात तुम दोनों यहीं पे रुक जाना। तो ये सुनकर लिन तो घबरा जाती है और कहती है आज मुझे मिस्टर ही के साथ एक रूम में सोना होगा, अब मैं क्या करूं, मैं तो कुछ कह भी नहीं सकती, मुझे इसी घर में आज रहना होगा। और वो दोनों एक ही रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। वेल आगे लिन और मिस्टर दोनों सोए हुए रहते हैं। तो लिन अपनी स्टोरी बताती है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन मैं बताना नहीं चाहती हूँ। तो मिस्टर कहता है तुम बता सकती हो, मुझे जानना आखिरकार तुम्हारे पास्ट में क्या हुआ था। तो लिन बताती है कि नैनी ने मुझे बदल दिया था, मैं रियल बेटी होने के बावजूद भी उसने अपनी बेटी को मेरी जगह पे डाल दिया, और मैं गरीब घर में बड़ी हुई, मुझे कोई पसंद नहीं करता था, और मुझे पता ही नहीं था कि मैं एक अमीर खानदान की बेटी हूँ, क्योंकि उन लोगों ने मेरे बदले ढेर सारे पैसे लिए थे, और इसके बारे में मेरी फैमिली को भी नहीं मालूम था। जब मैं उन लोगों के पास गई उन लोगों ने मुझे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, और अपनी फेव बेटी को खूब प्यार करते थे। इसलिए मुझे अपनी फैमिली बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो मुझसे कभी प्यार नहीं करते थे। और जहाँ मुझे रखा गया था वो लोग तो मेरी बचपन में शादी करा रहे थे, पर मैं वहाँ से भाग गई। तब मेरे टीचर ने मेरी हेल्प की, मेरी इंग्लिश टीचर थी और वो नूडल्स का काम करती थी, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा भी एक नूडल शॉप हो जहाँ पे मैं काम कर सकूँ और अपनी मन की सारी इच्छाओं को पूरा कर सकूँ। मेरा बस यही सपना है। 3 साल बाद अगर तुम मुझे डाइवोर्स दे दोगे ना, मैं वही करूँगी इन सारे पैसों से, क्योंकि मुझे खुद का एक रेस्टोरेंट खोलना है। यही मेरा सपना है, क्योंकि मैंने बहुत गरीबी देखी है, और मेरे टीचर और मैं एक दूसरे पर ही निर्भर रहते थे और सब कुछ एक दूसरे से बांट कर खाते थे। एक दिन वो मुझे छोड़कर चली गई, तब मुझे अपनी फैमिली के पास जाना पड़ा, और मेरे साथ बहुत ही गलत हुआ, क्योंकि मेरी फैमिली रहने के बावजूद भी वो लोग मुझसे प्यार नहीं करते थे। इसलिए मैं एक नूडल शॉप खोलना चाहती हूँ, ताकि मुझे वहाँ पे अपनापन मिल सके और मैं जो चाहूँ वो कर सकूँ। अपने इंग्लिश टीचर के लिए मैं सब कुछ करना चाहती हूँ। बस मेरी यही कहानी है, क्योंकि मैं उनकी यादों में रहना चाहती हूँ और मेरा दिल भी यही चाहता है। तो ये सारी बातें सुनकर मिस्ट्री को बहुत ही बुरा लगता है, और वो सोचता है इसने कितना सारे कष्ट झेले हैं, अब मैं इसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं सहने दूंगा। शायद मुझे इसलिए इस पर इतना प्यार आता है, क्योंकि इसके साथ बहुत ही गलत हुआ और ये एक अच्छी लड़की है। आगे लिन कहती है बस मुझे आप पर और मेरे टीचर पे भरोसा था, क्योंकि आप दोनों की वजह से मेरी लाइफ बिल्कुल सही तरीके से चल रही है। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। आगे लिन कहती है गुड नाइट, और ये कहकर वो सोने के लिए चली जाती है। तो मिस्ट्री सोचता है ये बहुत ही अच्छी लड़की है, अब मैं इसे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं सहने दूंगा, और ये मेरे प्यार के लायक भी है, इसने कितनी बार मेरी हेल्प की है। फिर वो लोग सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लिन अपने पास मिस्ट्री को देखती है तो वो डर जाती है और चिल्लाने लगी थी। तो मिस्ट्री कहता है शांत हो जाओ, आंटी आ गई थी देखने के लिए, इसलिए मुझे यहाँ पर तुम्हारे पास सोना पड़ा, पर ये सब कुछ झूठ रहता है। इनफैक्ट वो तो उसे देखकर उससे अट्रैक्ट हो गया था, इसलिए वो उसके पास आके सो गया था, पर ये बात वो लिन को नहीं बताता। लिन कहती है कोई बात नहीं, अब से जब सोना हो उन लोगों को एक रूम में तो तुम बेड पर सो सकते हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं करोगे बिना मेरी मर्जी के। फिर वो लोग बाहर टहलने के लिए चले जाते हैं कि तभी वहाँ पर लिन के मॉम डैड भी आ गए थे उससे मिलने के लिए, वो भी मिस्टर ही के अंकल आंटी के घर पर। तो वहाँ पे वो दोनों कहते हैं तुम मुझे पहचान भी नहीं रही हो, हम लोग तुम्हारे पेरेंट्स हैं। तो लिन कहती है कौन सी फैमिली, कौन से पेरेंट्स, किसी ने मुझसे प्यार से बात की है आज तक? और वहाँ पे वो इग्नोर करने लगती है। तो वहाँ पे लिन के डैड कहते हैं तुमने इससे शादी की है ना, मुझे इससे ढेर सारे सवाल करने हैं। तो लिन कहती है आप कोई सवाल जवाब नहीं कर सकते हैं। तो मिस्टर ही कहता है तुम टेंशन मत लो, मैंने संभाल लूंगा। और मिस्टर ही उन लोगों को घर के अंदर लेके आता और कहता है आप लोगों को क्या पूछना है, आप लोग पूछ सकते हैं। तो लिन के डैड कहते हैं तुमने मेरी बेटी से शादी कर ली, वो भी भागकर बिना पूछे, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? और लिन की मॉम कहती है मैं तो चाहती हूँ कि तुम दोनों का डाइवोर्स हो जाए बिना कोई नुकसान के, बस मैं यही चाहती हूँ, क्योंकि तुम दोनों की जोड़ी बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। तो मिस्टर कहता है आप अपने बेटे के बारे में कितना जानते हैं? तो वो लोग कहते हैं बहुत कुछ, ये तो बहुत ओल्ड है। ये सब कुछ सुनकर मिस्टर को बुरा लग जाता है और कहता है आप लोग तो उसके पेरेंट्स कहलाने के लायक भी नहीं हो। और वहाँ पे लिन भी आ जाती है और अपने पेरेंट्स की बेइज्जती कर देती है और कहती है आप लोगों को तो बस जान से मतलब है, मुझसे तो कोई मतलब है नहीं। तो आप लोगों ने कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया है, यहाँ से आप चले जाइए, क्योंकि मुझे आपसे कोई रिश्ता ही नहीं रखना। और वो अपने पेरेंट्स की बेइज्जती करके वहाँ से बाहर निकाल देती है। फिर मिस्टर ही से लिन कहती है तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है, फिर भी तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। तो मिस्टर कहता है तुम बिल्कुल परफेक्ट लड़की हो, मेरे लिए तो खास कर हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ काफी खुश हूँ, क्योंकि तुम एक अच्छी लड़की हो। फिर फैंग और लिन दोनों एक शॉप पर जाते हैं वहाँ पर कुछ ड्रेस लेने के लिए। तभी वहाँ पर जियाना चाहती है चेन के साथ, और वो फिर से उसकी बेइज्जती करने लगी थी लिन की।
तो लिन भी उसे करारा जवाब देती है और कहती है क्या बात है, मिस्ट्री को नहीं फंसा सकी तो उसके छोटे भाई को फंसा लिया। तो यहाँ पे चैंग उल्टा लिन के साथ ही गलत करने की कोशिश करता है, उसे बुरा भला कहता है, उसे मारने वाला था। तभी वहां पर मिस्ट्री आ जाता है और चैंग की काफी धुलाई करता है और कहता है आज के बाद तुमने कभी भी अपनी सिस्टर लॉ पर गंदी नजर डाली या उसे मारने की कोशिश की तो तुम्हारी खैर नहीं। और उसकी काफी कुटाई करता है, उसकी कुटाई करके वहां से चला जाता है। तो चियान चिल्लाने लगी थी चैंग तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। पर चैंग की हालत खराब हो गई थी। फिर ये लोग घर से आते हैं तो वहां पर मिस्ट्री कहता तुम ठीक हो ना, और फैंग पे गुस्सा दिखाता और कहता है फैंग ये सब कुछ तुम्हारी गलती है। तो फैंग कहती है सिस्टर लॉ ने मुझे बचा लिया। तो फैंग वहां से गायब हो जाती है और मिस्ट्री लिन से कहता है तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। तो लिन कहती मैं बिल्कुल भी नहीं डरी और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो। मिस्ट्री कहता है हाँ पता है तुम बिल्कुल ठीक हो, और उसे प्यार से देखने लगा था। तो लिन यहाँ पे शर्मा जाती है और सीधा ऊपर चली जाती है सोने के लिए। नेक्स्ट डे फैंग लिन को बताती है कि तुम्हारी जो अडॉप्टेड सिस्टर है ना उसकी करतूतें देखिए, वो किसी और के साथ ट्रैक कर रही थी, कमाल की बहन है तुम्हारी, वो तो एक नंबर की घटिया लड़की है। ये सब कुछ जानने के बाद लिन तो शॉक्ड हो जाती है और कहती है अब चैन को मजा सिखाना होगा, उसने मेरी बेइज्जती की थी ना, उस चियान की वजह से आज मैं जा रही हूँ डिनर पार्टी में, तब मैं उसे बताती हूँ। फिर लिन घर जाती है और वहाँ पे सभी के साथ डिनर कर रही थी। तभी वहाँ पर चियान भी रहती है और वो चैन के साथ हंसी खुशी करके बातें कर रही थी और कहती है चैन मैं तुमसे प्यार करती हूँ और चैन मुझसे प्यार करता है, आप लोग मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए। पहले उसकी मॉम और ग्रैंडमा उसे तो मना कर रहे थे उसे एक्सेप्ट करने के लिए, पर चैन कहता है मैं भी इससे प्यार करता हूँ और मैं इससे शादी करूंगा, तो आप लोग मेरे इस फैसले पर राजी हो जाइए, ये मेरा आखिरी फैसला है क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो वहाँ पे उसे ग्रैंडमा कहती है ये तुम्हारे पैसों से प्यार करती है, ये लड़की हमारी फैमिली के काबिल नहीं है। यहाँ पे ये लोग मना कर रहे होते हैं और चैन पूरी कोशिश करता है वो अपनी फैमिली को मना ले ताकि वो जो चाहे वो कर सके। तो यहाँ पे लिन कहती है अच्छा तुम्हें इससे प्यार है ना, सच में तुम इससे प्यार करती हो, फिर ये क्या है। और वो जियान की पोल खोल देती है, वो किसी लड़के के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। ये सब कुछ देखकर सभी तो हैरान हो जाते हैं और जियान को कहते हैं इस घर से बाहर निकल जाओ, तुम इस घर के लायक नहीं हो। तो जियान यहाँ पे रोने लगी थी और गिरगिट की तरह रंग बदलने लगती है, पर उसकी ये सारी हरकतें किसी काम नहीं आती और बेचारे को वहीं से जाना पड़ता है। और जियान को लिन पर काफी गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो लिन की वजह से उसका रिश्ता टूट गया था और लिन बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि जियान इस घर में जरा से भी रहे। आगे ये सारा कारनामा करके वो घर चली जाती है और वो नाश्ता कर रही थी। तभी उसे असिस्टेंट बताता है कि आपके बॉस के पास कोई लड़की आई है और वो ने आपसे छीनना चाहती है, उसे आपको जाकर रोकना होगा और अपने हस्बैंड को बचाना होगा। तो लिन सारा काम धंधा छोड़ के सीधा टशन में वहाँ पे जाती है ऑफिस और उस लड़की से बातें करने लगती है। तो बंदी कहती है मैं ये तुम्हारे हस्बैंड मिस्टर ही से मिलने के लिए आई हूँ क्योंकि मुझे बिजनेस में उनसे कोई काम करना है। और ये सारी बातें वो भाप चाहती है कि ये लड़की इन दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा करना चाहती है। तो यहाँ पे लिन कहती है मेरा हस्बैंड तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करेगा, जैसे मैं उसे कहूंगी वो वैसा ही करेगा। तभी वहाँ पे मिस्टर ही भी आ जाता है। तो वो बंदी पूरी कोशिश करती है मिस्टर को अपनी तरफ लुभाने की, पर लिन अपने हस्बैंड को छोड़ती नहीं है और वहाँ पे उसकी बेइज्जती करके कहती है तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करना है, यहाँ से चली जाओ। पर वो जाते जाते मिस्टर का पीछा नहीं छोड़ती और कहती है मुझे आपके साथ काम करना है, ये लड़की बिल्कुल भी आपके लायक नहीं है। तो लिन कहती है तुम हो कौन ये सारी बातें कहने वाली, और वो सीधा उसके प्रोजेक्ट को उसके मुंह पे फेंक के मारती है और वहां से उसको बाहर निकलवा देती है। लिन अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ती, उसके सामने कहती है मेरा हस्बैंड है, मैं जो इससे कहूंगी ये वही करेगा। ये सब कुछ देखकर उसे गुस्सा भी आता है और वहां से वो बेचारी निकल जाती है। आगे मिस्टर लिन को समझाती है और कहती है तुम्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, मेरे लिए सिर्फ तुम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो और पूरी दुनिया में तुमसे ज्यादा ब्यूटीफुल कोई भी नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। ये सब कुछ सुनकर तो लिन शर्मा जाती है। आगे जब चैन का रिश्ता टूटता है तो वहाँ पे उसकी ग्रैंडमा बुलाती है और कहती है लिन से तुम मिस्टर को छोड़ दो, उसके बदले में तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगी। तो लिन कहती है आप कैसी ग्रैंडमा हो, आपका रियल ग्रैंडसन है बट आप उसकी बजाय अपने स्टेप ग्रैंडसन को मानती हो, उसे दिल से प्यार करती हो और मिस्टर ही के साथ ऐसा बिहेव करती हो, बिल्कुल मेरी फैमिली की तरह ही हो। मेरी फैमिली मुझसे प्यार नहीं करती, इसलिए मैं कभी भी आपका साथ नहीं दूंगी। और वो वहाँ निकल जाती है और उसको बहुत ही बुरा लग रहा था मिस्टर ही के लिए। तभी बारिश हो रही होती है तो वहाँ पे मिस्टर ही भी आता है और उसे अपने साथ ले गया था और कहता है तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें क्या हुआ था। तो लिन सारी बातें बता देती है। तो मिस्टर ही उसे अच्छे से पैम्पर करता है ताकि उसे अच्छा फील हो। आगे लिन उसके लिए खाना भी बनाती है तो मिस्टर ही को काफी अच्छा लगता है। लिन उसकी कितनी केयर करती है। इधर मिस्टर ही की अंकल आंटी के बीच में लड़ाई हो गई थी किसी बात को लेकर, उसमें फैंग भी उनका साथ देती है और आंटी घर छोड़कर सीधा लिन और मिस्टर ही के घर साथ में रहने के लिए आ गई थी। तो वहाँ पे मिस्टर ही की आंटी कहती है मैंने सुना है कि तुम दोनों अलग अलग रूम में सोते हो, क्या ये बात सच है। तो लिन कहती है ऐसी कोई बात नहीं आंटी, आपको गलतफहमी हुई है।
तो मिस्ट्री की आंटी कहती है चलो ठीक है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। आके लिन कहती है चलिए आंटी शॉपिंग करने के लिए चलते हैं, आपका माइंड भी ठीक हो जाएगा और ये सारी टेंशनों को छोड़ दीजिए। तो वो दोनों शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं। मिस्ट्री की आंटी लिन से काफ़ी प्यार करती हैं और उसे अपनी बेटी की तरह मानती हैं। तभी उधर से लिन की मॉम और उसकी स्टेप सिस्टर भी आ गई थी और वो दोनों उसकी बेइज्जती करने लगते हैं और कहते हैं तुम्हें अपनी फैमिली का साथ देना चाहिए और हमारी मदद करनी चाहिए। तो लिन कहती है आप लोगों ने कभी मुझसे प्यार किया था और आप लोगों को कोई हक नहीं बनता मुझ पे, इसलिए मुझसे दूर रहो, आप लोगों का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। और वो उनकी बेइज्जती कर देती है और कहती है आपको तो बस अपनी स्टेप डॉटर से प्यार है, मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं है। वो लोग जितना लिन को उल्टा सीधा बोल रहे थे, लिन भी उनको करारा जवाब देके वहाँ से आंटी के साथ चली जाती है। आगे मिस्ट्री के अंकल भी आते हैं आंटी को मनाने के लिए। तो वहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मिस्ट्री भी आ जाता है तो वो लिन देखकर काफी खुश हो जाती है और उनके पास जाती है। तो मिस्ट्री सभी के सामने लिन के सर पर किस कर लेता है ताकि पता चले कि इन दोनों में कितना प्यार है। फिर मिस्ट्री लिन से कहता है हमें एक रूम में ही सोना होगा एक दूसरे के साथ। तो लिन पहले घबरा जाती है और कहती है कोई बात नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम मेरे साथ कुछ नहीं करोगे। आखिर लिन सोई हुई रहती है तो सपने में देखती है कि वो मिस्ट्री के काफी करीब है और उसके साथ वो सब कुछ कर रही है जो उसे करना था। ये सब कुछ सोच सोच कर वो काफी खुश हो रही थी और लिन मिस्ट्री के काफी करीब रहती है कि तभी उनकी अचानक से नींद खुल जाती है और अपने आप को ऐसा करता हुआ देखकर बेचारी को शर्म लगती है और वहां से वो उठकर चली जाती है। पर मिस्ट्री को बहुत ही अच्छा लगता है, उसे भी लगता है कि लिन भी उससे प्यार करने लगी है। मिस्ट्री भी एक भी मौका नहीं छोड़ा लिन के साथ फ्लर्ट करने का, उसे किस भी कर लेता है। बेचारी शर्मा भी जाती है। इधर ग्रैंडमा को काफी गुस्सा आ रहा था कि लिन ने उनकी बातें नहीं मानी, इसलिए वो उसका किडनैप करवा लेती हैं। जब ये बात मिस्ट्री को पता चलती है उसका तो खून खौलने लगा था और वो सीधा अपने स्टेप मॉम के पास आ जाता है, उनका गला घोटने लगा था और कहता है बताइए कहाँ पे लिन है, आपने ये सब कुछ किया है ना, आप ऐसा कैसे कर सकती हो। उसकी स्टेप मॉम कहती है मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरी बात का बिलीव करो। और वो रोने भी लगती है। तो मिस्ट्री को समझ आ जाता है कि स्टेप मॉम ने कुछ भी नहीं किया। तो वो ग्रैंडमा के पास जाता और कहता है मुझे बताइए लिन कहाँ पे है, वरना तो आपके प्यारे ग्रैंडसन के साथ क्या होगा आप खुद ही सोच लीजिए। क्योंकि वो चैंग से बहुत प्यार करती थी, इस वजह से वो बता देती है कि लिन कहाँ पे है। तो मिस्ट्री कहता है अगर लिन को कुछ हुआ ना तो पूरी तरह से आप लोगों को बर्बाद कर दूंगा, आप याद रखिएगा। और वो सीधा लिन के पास जाता है पर लिन को कुछ नहीं होता। लिन को बचा लेता है क्योंकि पहले लू को पता चलता है कि लिन का किडनैप किया जा रहा था, इसलिए वो उसे बचाने के लिए आ गया था। तो वो लू को थैंक यू सो मच कहता है, अच्छा हो तुमने लिन की जान बचाई, मेरी जान इसमें बसती है, अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। और उसे वो गोदी में उठाकर सीधा घर लेकर आता है। सभी परेशान होते हैं कि आखिरकार लिन के साथ क्या हो गया। सभी लिन की हालत देखकर उन लोगों को काफी गुस्सा आता है और कहते हैं वो लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं। आगे डॉक्टर चेकअप करता है और कहता है इसे बस आराम करने की जरूरत है, पेट में चोट लगी है और कुछ भी नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो मिस्ट्री उसे गोदी में उठाकर सीधा बेडरूम में लेकर जाता और कहता है अब तुम आराम करो, मैं तो डर ही गया था कहीं तुम्हारे साथ कुछ हो ना चाहे। तो लिन कहती है तुम टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं होगा। तो मिस्ट्री उसे गले लगा लेता है। फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ सो जाते हैं। तभी लिन की नींद खुल जाती है तो वो मिस्ट्री के गालों पे अपना हाथ फेरने लगी थी। तो मिस्ट्री कहता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया, इसका मतलब तुम भी मुझसे प्यार करती हो है ना। और वो उस पर चढ़ जाता है और एक दूसरे के साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करने लगे थे कि तभी मिस्ट्री कहता है अब हम दोनों एक दूसरे के साथ ये सब कुछ तो कर ही सकते हैं, तुम मेरी वाइफ हो। तो लिन कहती है कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा। मिस्ट्री कहता है कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करती हो और हमारे बीच में सब कुछ होना तो जरूरी है। और मिस्ट्री लिन को किस करने लगा था कि तभी उन दोनों को प्यार में कबाब की हड्डी बन के फेंगा चाहती है और कहती है ब्रदर और सिस्टर इन लॉ बाहर आ जाइए, सिस्टर इन लॉ तुम्हारे लिए सूप बनाया आंटी ने। तो लिन को बाहर आना पड़ता है तो फैंग उसका काफी मजाक बनाती है और कहती है क्या चल रहा था अंदर, इतनी लेट क्यों हो गई। तो ये सब कुछ सुनकर लिन शर्मा जाती है। फिर मिस्ट्री बिजनेस ट्रिप पर बाहर चला जाता है तो लिन घर पे अकेली रहती है, बेचारी बोर हो रही थी और उनका वेट कर रही होती है। तभी कुछ दिन बीत जाते हैं और मिस्ट्री वापस आ गया था तो लिन जाके गले लग जाती है और कहती है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुमने बहुत देर लगा दी, इतने दिन कहाँ थे। तो मिस्ट्री कहता है तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। और उसे अपने साथ लेके जाने लगता है। जब वो कार में बैठती है उसे लगता है मिस्ट्री उसे किस करेगा पर वो सीट बेल्ट लगा रहा होता है। फिर मिस्ट्री उसे किस कर लेता है तो लिन काफी खुश हो जाती है। आगे मिस्ट्री उसे उसी जगह पे लेके जाता है जहाँ पे वो अपनी नूडल शॉप खोल सकती थी। तो लिन ये सब कुछ देखकर काफी खुश हो जाती है। उस नूडल शॉप को भी देखकर तभी वो देखती है कि जियान किसी से बात कर रही है। उसे सारी बातें पता चल जाती है कि लिन को किसी और को सौंपा गया था और ये सारा कारनामा किसी और का नहीं जियान और उसकी मॉम का था जो कि उसकी नैनी थी, जिसने लिन को किसी और को सौंप दिया था। लिन की जगह जियान को रख दिया गया। सारा प्लान जियान की मॉम ने किया था। जियान की मॉम जियान से पैसे मांग रही थी तो जियान कहती है मेरे पास पैसे नहीं है और वहां से उठकर चली जाती है।
और ये सब कुछ जानने के बाद लिन को काफी गुस्सा आता है। उस नैनी को पकड़ा चाहता है और सारी सच्चाई सबके सामने ला दी जाती है कि जियान ने अपनी मॉम के साथ मिलकर ये सब किया। तो वहाँ पे जियान नौटंकी करने की कोशिश भी करती है, पर लिन की फैमिली के सामने सारी सच्चाई बाहर आ गई थी कि इसमें लिन की कोई गलती नहीं थी। ये सब कुछ जियान और उसकी मॉम ने किया था। पैसों के कारण लिन को एक्सचेंज कर दिया था। ये सब कुछ जानने के बाद लिन की फैमिली को बहुत बुरा लगता है और लिन पर पैर उठाने लगते हैं। पर लिन कहती है आप लोगों से मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना, क्योंकि आप लोगों ने कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया। और ये बात कह के वो अपने हस्बैंड के साथ वहां से चली जाती है। फिर मिस्ट्री एक कंपनी के आधे शेयर्स लिन के नाम कर देता है और लिन कंपनी में जाती है। वहाँ पे अपने डैड को हटाकर उनके पोजीशन पे पहुंच जाती है। तो लिन के डैड कहते हैं तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। लिन कहती है आप तो मेरे डैड होने के लायक भी नहीं हो, कभी मुझसे प्यार भी किया है? बिल्कुल भी नहीं, इसलिए मुझे आपकी कोई परवाह नहीं है। और लिन सब कुछ पाकर बहुत खुश हो जाती है। उसका नाम उसे मिल जाता है और कंपनी में उसके शेयर भी मिल गए थे। ये सब कुछ होने के बाद लिन मिस्ट्री का थैंक यू करती है। तो मिस्ट्री कहता है मुझे थैंक यू नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। और दोनों एक दूसरे को किस करने लगे थे। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस फरमाने लगते हैं और दोनों रोमांस में घुस जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। अगले दिन मिस्ट्री को कहीं जाना था। लिन को कहता है मैं जा रहा हूँ। वो कहती है तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे बताओ। तो मिस्ट्री बताता है कि मैं अपनी मॉम के कातिल को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए मैं अपने डैड की आज एनिवर्सरी पे नहीं जाऊँगा, जो कि स्टेप मॉम के साथ है। तो लिन कहती है ठीक है, तुम उधर का संभालो और इधर का मैं संभाल लूंगी। और लिन उस पार्टी में जाती है। वहां जाकर वो स्टेप मॉम की काफी बेइज्जती करती है और कहती है आपको इन लोगों को घर उछाड़ के क्या मिला, ये बताइए। क्या तुम खुश रह पा रही हो? बिल्कुल भी नहीं, अपनी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया, आप ऐसे कैसे कर सकती हो। और मिस्ट्री के स्टेप मॉम की सारी पोल खोल देती है। तो वहाँ पे सभी थू थू करने लगते हैं और मिस्ट्री के डैड चले जाते हैं गुस्सा करके। स्टेप मॉम कहती है इन्हें मेरे बारे में पता नहीं लग जाए कि चैंग इनका बेटा नहीं है। तो वहाँ पे वो पूछता भी है चैंग किसका बेटा है, मुझे बताओ। पर यहाँ पे मिस्ट्री के स्टेप मॉम बात को पलट देती है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता चलता है। फिर मिस्ट्री घर आता है तो लिन कहती है तुम्हें कुछ पता चला, तुम्हारी मॉम के साथ किसने सब कुछ किया था। तो मिस्ट्री कहता है मुझे कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन मैं अपनी मॉम के कातिल को ढूंढ के रहूंगा जहाँ कहीं भी हो। तो लिन कहती है मैं भी आपकी मदद करूंगी। इधर मिस्ट्री के स्टेप मॉम अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है जिसने कि मिस्ट्री की मॉम को मारा था और उसी का बेटा चैंग है। वो कहता है अब लिन को भी रास्ते से हटाना है, क्योंकि वो भी गले का कांटा बन चुकी है, इसलिए उसको किडनैप करो। तो वही वो चीज़ करता है, वो जाके लिन का किडनैप कर लेता है, उसे मारने की कोशिश करता है। पर वहाँ पे मिस्ट्री का स्टेप मॉम आ गई थी और अपने बॉयफ्रेंड को ही जान से मार डालती है। फिर वो लिन को मारने वाली होती है तो मिस्ट्री आ जाता है, अपनी हीरोइन को बचा लेता है और सारा भांडा फोड़ जाता है। मिस्ट्री की स्टेप मॉम ने उसका मॉम को मारा था, ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है लिन। और ये सारी बातें जाकर मिस्ट्री की फैमिली को पता चलती है और यहाँ पे ये भी पता चल जाता है कि चैंग उन लोगों का अपना बेटा नहीं है। ये सब कुछ जानने के बाद ग्रैंडमा को भी अपने किए पे पछतावा होता है। उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, अपने पोते से प्यार नहीं किया, चैंग से प्यार किया जो कि उनका रियल भी नहीं है। तो मिस्ट्री अपनी फैमिली को त्याग देता है और अपनी लाइफ में चला जाता है वापस लिन के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, उसी के साथ रहने के लिए। मिस्ट्री कहता है मुझे तुम्हारे अलावा कुछ और नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी खुद की फैमिली ने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। तभी ग्रैंडमा तो कहती है मुझे माफ कर दो, कंपनी को तुम संभाल लो, तुम्हारी जरूरत है, मैं अपने बेटे पे नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वो किसी के लायक नहीं है, एक नंबर का नालायक है। तो मिस्ट्री कहता है मैं आपकी बात मानूंगा, लेकिन 15% शेयर्स मेरे नाम करने होंगे। तो वो मान जाती हैं। आगे मिस्ट्री अपने डैड से भी बदला लेता है, क्योंकि उसके डैड किसी काम के नहीं, वो कंपनी में अपना शेयर पाना चाहते थे और अपनी पोजीशन रखना चाहते थे। पर मिस्ट्री यहाँ पे उन्हें मात दे देता है और सारी कंपनी के बोर्ड डायरेक्टर्स को अपनी तरफ कर लिया था और खुद कंपनी का सीईओ बन गया था। आगे मिस्ट्री को ये बात पता चलती है कि उसकी मॉम के साथ जो भी गलत हुआ ये सब कुछ उसके डैड का भी हाथ था उसमें, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करते थे, मॉम पे नहीं ध्यान देते थे, जिस वजह से वो भी डिप्रेस रहती थी। और ये सब कुछ जानने के बाद मिस्ट्री को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है आप एक नंबर के कायर इंसान हो, आपकी वजह से मेरी मॉम इस दुनिया में नहीं है, उन लोगों का जितना हाथ था उससे ज्यादा हाथ तो आपका भी है, आपने कभी मेरी मॉम को नहीं समझा। और वो अपने डैड को भी पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। तो ये सब कुछ देखने के बाद मिस्ट्री के डैड पगला जाते हैं और कहते हैं मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ, अब मैं क्या करूँ। और वो अपना सर पीटने लगते हैं। आगे सारा मामला क्लियर हो जाता है तो मिस्ट्री लिन दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो लिन कहती है मुझे बेबी प्लान करना है। तो मिस्ट्री कहता है हाँ बिल्कुल, हम लोग बेबी प्लान करेंगे, लेकिन धीरे धीरे। और मिस्ट्री लिन को किस कर लेता है। आगे लिन सोई हुई रहती है और वो सोचती है मैं इतना क्यों सो रही हूँ। वो चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। तो ये जानकर वो काफ़ी खुश होती है और वो सीधा ये सब कुछ बताने के लिए मिस्ट्री के पास जाती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्ट्री और उसके अंकल आंटी और फैंग सभी मिलकर प्लानिंग कर रहे थे लिन को सरप्राइज देने का, क्योंकि मिस्ट्री उसे फिर से प्रपोज करने वाला था। जब वहाँ पे लिन आती है तो वो उसे प्रपोज कर देता है। तो लिन कहती है
हाँ मुझे तुमसे शादी करनी है, और वो भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। मिस्टी काफ़ी खुश हो जाता है। फिर लिन सभी को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सब कुछ जानकर सारी फैमिली खुश हो जाती है और उनकी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। पूरी फैमिली एक दूसरे के साथ ही रहने लगी थी और फिर क्या ऐसी हैप्पी एंडिंग के साथ स्टोरी का एंड हो जाता है।